नमाज का वक्त तंग हो तो वुज़ू और नमाज में क्या क्या चीज़ें मुख्तसर की जा सकती हैं? ये एक अहम सवाल है और सफ़र की हालत में ख़ास तौर पर ये चीज़ें पेश आ जाती हैं। और एक ज़माना था कि लोगों के अंदर सफ़र इतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था, मगर आज की दुनिया में सफ़र बहुत ज़्यादा हो गया है। लिहाजा अब ये कहा जाए कि ये कभी कभी पेश आने वाला मसला है, ऐसा नहीं है। अब ये बहुत पेश आने वाला मसला है और इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि बाज़ सूरतों में आपका वजीफ़ा क्या बनता है। जब तक आप वजीफ़े को तय नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, यानी आपकी नमाज़ क़ज़ा हो सकती है। खैर, ये जो मैंने जुमला कहा आपकी नमाज़ क़ज़ा हो सकती है, माशरे से पूछें तो कहेंगे तो क्या हो गया, हो जाएगी तो हो जाएगी, क़ज़ा कर लेंगे, दुरुस्त। जबकि ये वही वाली बात है, कहने के लिए तो बहुत आसान है कि हो जाएगी तो हो जाए, क़ज़ा कर लेंगे। लेकिन हकीकत में अगर आप देखें, एक मोमिन के लिए ये मुश्किल मरहला होता है। उसकी नमाज का छूट जाना वो अहम तरीन इबादत के जिसको खुदा ने किसी भी हालत में छोड़ने की इजाज़त नहीं दी। देखें, रोज़ा, बीमार हैं अल्लाह कहता छोड़ दो, सफ़र में है अल्लाह कहता छोड़ दो, दुरुस्त। मवारिद मौजूद हैं जहाँ पे शरीयत कहती है कि रोज़ा छोड़ दो, मसला नहीं है, बाद में देख लेंगे। अच्छा, उसमें भी बाज़ सूरतों में बाद में क़ज़ा है, बाज़ सूरतों में क़ज़ा भी नहीं है, दुरुस्त। इसी तरीके से मसलन फ़र्ज़ करो हज आप कहें जी इस्तिताअत नहीं है, मुशक्क़त शदीदा है, हरजी है मसलन, खुदा कहता छोड़ दो। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है कि अगर इंसान गर्क भी हो रहा हो तो खुदा ने उस गर्क होने वाले शख्स के लिए एक नमाज रखी है कि तुम वैसी नॉर्मल नमाज नहीं पढ़ सकते, तुम ऐसी नमाज पढ़ो। यानी खुदा उससे भी राज़ी नहीं है कि वो अपनी नमाज को छोड़े। ये जो सफ़र की हालत में है या जो बीमार है, ये गर्क तो नहीं हो रहा ना, मगर खुदा कहता है चलो रोज़े छोड़ दो। लेकिन इस शख्स को खुदा कहते हैं कि नमाज, तुम गर्क भी हो रहे हो तो नमाज छोड़ने की तुम्हें इजाज़त। तो इसी से इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाले की नज़र में कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। फिर वो इबादत की जिसके बारे में रिवायतों में मौजूद है, बचपन से सुनते हम आ रहे हैं कि इज़ा क़ुबिलत क़ुबिलत मा सिवाहा व इज़ा रुद्दत रुद्दा मा सिवाहा। अगर नमाज कबूल हो गई तो सब कुछ कबूल हो जाएगा, और अगर नमाज ही मरदूद हो गई और उसको रद्द कर दिया गया तो सारे अमाल इंसान के रद्द कर दिए जाएंगे। खूब ये भी बता रही है कि कितनी अहम इबादत है कि आपका रोज़ा, आपका हज, आपकी दूसरी सारी इबादतें ज़ाहिर अल्फाज के हिसाब से इनकी कबूलियत दायर मदार है नमाज की कबूलियत के। नमाज मकबूल तो ये भी मकबूल, नमाज मरदूद तो ये भी मरदूद। तो इसी से पता चल जाता है कि कितनी अहम इबादत है और परवरदिगार आलम किसी हाल में राज़ी नहीं है कि इंसान इस नमाज को छोड़े, जिसको हमारे लिए छोड़ना बहुत आसान है। हम लोग बहुत आसानी से, मैंने कहा ना पिछली दफ़ा भी शायद बात आई थी, छींट पड़ गई, आपने नमाज़ छोड़ दी, सफ़र ताफ्तान कोयटा के रास्ते में या कोई तो ताफ्तान से आगे के रास्तों में इधर उधर के जो ये इलाके हैं उनमें इंसान के वॉशरूम प्रॉपर नहीं होते थे, नमाज़ें छोड़ दें 3 दिन की एक साथ कज़ा कर रहे हैं। तो ये शरीयत नहीं कहती है। शरीयत कहती है कि नजिस लिबास पाक करने की कुदरत नहीं है तो नजिस लिबास में नमाज़ पढ़ लो, लेकिन नमाज ना छोड़ो। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो। लेटने में भी इस तरह नहीं लेट सकते तो उस तरह से लेटो, उस तरह से नहीं लेट सकते तो इस तरह से लेटो। इसमें भी कुछ नहीं कर सकते तो इशारों से पढ़ो। आप सोचिए तो सही कि कहाँ तक परवरदिगार आलम अपने अहकाम को तब्दील कर रहा है सिर्फ इसलिए कि तुमसे नमाज ना छूटे, और हम नमाज को कितनी आसानी से छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि खैर माशरे को कहेंगे छुट गई तो छुट गई, क्या हो गया इसमें, ऐसा कौन सा परेशान होने वाली कौन सी बात है, क़ज़ा हो जाएगी। जबकि ये वाकई बड़ी परेशानी की बात होनी चाहिए एक मोमिन के लिए कि उसकी नमाज छूट रही है। बहरहाल तो मसला ये होता है कि बाज़ मवारिद ऐसे बनते हैं कि जिन मवारिद में हमारा वजीफ़ा चेंज हो जाता है। यानी अगर नॉर्मल हालात में आप तूल व तफसील के साथ नमाज़ पढ़ना चाहें तो शरीयत अप्रिशिएट करती है आपको। यानी अगर आप नॉर्मल हैं और नॉर्मल तरीके से आप नमाज़ पढ़ना चाहती हैं और उसके अंदर आप प्लस मुस्तहबात को ऐड करें तो शरीयत ऐसी नमाज को अप्रिशिएट करती है कि आप नमाज को पूरे एहतमाम से पढ़ें, 3 मरतबा मसलन ज़िक्र रुकू पढ़ें, 3 मरतबा ज़िक्र सजदा पढ़ें, तस्बीहात अरबा को 3 मरतबा पढ़ें, ठहर ठहर कर आराम आराम से, यानी
प्रॉपर तरीके से पढ़ें कि वो जिस तरह पैगंबर ने देखा था एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर, पैगंबर ने कहा था कि ये तो इस तरह नमाज़ पढ़ रहा है, जिस तरह मफ़हूम रिवायत की, जिस तरह वो क्या कहते हैं, हाँ मतलब वो दाना चुगते हैं परिंदे, तो ये दाना चुगने वाली नमाज़ ना पढ़ें आप, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से नमाज़ पढ़ें अच्छे तरीके से। ये अप्रिशिएटेड है शरीयत की तरफ से, सवाब बढ़ता है आपकी नमाज का, दुरुस्त, और रिकमेंडेड है आपके लिए कि आप इन आदाब का ख्याल रखते हुए नमाज को अंजाम दें। लेकिन बाज़ जगह पर जो शरीयत आपको अप्रिशिएट कर रही है कि 3-3 दफ़ा पढ़ो, ये भी पढ़ो, वो भी पढ़ो, ये भी करो, वो भी करो, वो कहती है कि बाबा जल्दी से नमाज़ पढ़ो। अब वो आपको जल्दी पढ़ने पर पाबंद कर रही है, यानी अगर आप वही लंबी तुलानी नमाज पढ़ना चाहें तो शरीयत कहती है कि बाबा ना करो ये काम। बाज़ औक़ात हराम की हद तक पहुंच जाता है ये चीज़, यानी शरीयत उस लंबी नमाज पर सज़ा देगी। तो ये अब अच्छा, एक चीज़ में और यहाँ पे बात आई, एक बात और आपको अर्ज़ करूँ। देखें, हमेशा याद रखें कि जो भी इबादत है, इबादत को आदत ना बनाएं, इबादत को इबादत रहने दें। हमारी जो मुश्किल होती है वो ये होती है कि हम जो इबादत होती है उसको बना देते हैं आदत। जब वो बन जाती है आदत तो उसके अलावा में तसल्ली नहीं हो पाती, दिल ही मुतमईन नहीं होता। लेकिन जब आप इबादत को इबादत समझते हुए और अम्र इलाही समझते हुए अंजाम देते हैं तो फिर आपका मोरिद नज़र खुदा है ना। खुदा ने कहा लंबी, आपने कहा चश्म लंबी। खुदा ने कहा छोटी नमाज, आपने कहा चश्म छोटी नमाज। फिर आपको कोई मलूल नहीं होगा कि यार मैंने आज लंबी नमाज नहीं पढ़ी, इसलिए कि खुदा ने आपसे मांगी नहीं लंबी नमाज। खुदा ने कहा छोटी नमाज पढ़ो, तो सही छोटी नमाज पढ़ दो आप। इस वक्त आपका मोरिद नज़र खुदा की ज़ात है, आपने उसको खुश करना है, उसको राज़ी करना है। वो छोटी नमाज पे राज़ी है तो आप छोटी नमाज ले जाएं, वो बड़ी नमाज पे राज़ी है तो आप बड़ी नमाज ले जाएं। लेकिन जब ये आदत बन जाती है तो फिर उसकी रज़ाइयत मतलूब नहीं होती, फिर अपने दिल की तसल्ली मतलूब होती है कि मेरा दिल कहाँ पे मुतमईन होता है, मेरा दिल कहाँ अटकता है आके। वो छोटी पे कभी, बहुत सारे लोगों को आपने देखा तयम्मुम, नमाज छोड़ देंगे तयम्मुम करके नमाज नहीं पढ़ेंगे, कहते हैं ये तो और ज़्यादा गंद फैल रहा है। तसल्ली नहीं होती उनकी, कहते हैं इससे क्या होना है, इससे तसल्ली नहीं होती उनकी। नहीं, वही वाली बात है, ये तसल्ली का मतलब है कि अपनी तशफ़ी के लिए इबादत कर रहे हैं या खुदा की खुशनुदी के लिए इबादत कर रहे हैं। अगर आप खुदा के लिए इबादत कर रहे हैं तो खुदा कह रहा है भाई इसी मट्टी में हाथ मारो, मसा करो और आ जाओ मेरे पास, तो चले जाओ। फिर मेरी तसल्ली नहीं होती या इसके अंदर आपको गंदगी ज़्यादा लग रही है या क्या है और क्या नहीं है, ये सोचने की फिर बात ही नहीं है। फिर आपको ये सोचना कि खुदा ने क्या चाहा है, चाहते खुदा क्या है, उसी चाहत के मुताबिक आप अमल करें। तो वो वाली नमाज आपकी बजाय इसके कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वज़ू करके गुस्ल करके तरीके की प्रॉपर नमाज पढ़ें, मुमकिन है वो नमाज आपकी मकबूल भी ना हो। ये नमाज जो छोटी सी पढ़ी आपने, ये आपकी मकबूल नमाज हो। लिहाजा कोशिश करें कि इबादत को इबादत रहने दें, आदत ना बनाएं। उसमें आपका मद्देनज़र खुदा की ज़ात होनी चाहिए, उसकी खुशनुदी होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उसकी चाहत आपकी चाहत पर मुकद्दम होनी चाहिए। दुरुस्त। मसलन फ़र्ज़ करें वक्त नमाज तंग है, ये ख़ास तौर पर मसले पेश आते हैं दो जगह पर बहुत ज़्यादा। एक फ़जर की नमाज में जब आँख देर से खुलती है, दुरुस्त, फ़जर की नमाज के लिए आँख देर से खुलती है और अगर खुल जाए तो। और दूसरा मसला आता है सफ़र के अंदर। सफ़र के अंदर आप जा रहे हैं, मतलब ड्राइवर ने बस लेट रोकी है या स्टॉप लेट आया है या इस किस्म की कोई प्लस माइनसेस हो जाते हैं। तो इन मवारिद में जहाँ पर आपके पास नमाज का वक्त तंग हो, कम हो, यानी क़ज़ा होने के करीब हो, तो ऐसी सूरत में हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। देखें, मेरा अंदाज़ा तो ये है कि आप लोगों के जहन में ये होगा कि नमाज जो है उसके अफ़आल और अज़कार दो तरह के हैं, कुछ वाजिबात हैं और कुछ मुस्तहब्बात हैं। दुरुस्त। मतलब पहली तकबीर जिसको तकबीरतुल एहराम कहते हैं, ये वाजिब। उसके बाद जितनी भी तकबीरें हैं वो सब मुस्तहब। मुस्तहब और वाजिब का डिफरेंस तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इस क्लास को बताने की ज़रूरत हो कि वाजिब में छोड़ने की गुंजाइश नहीं होती, मुस्तहब में छोड़ने की गुंजाइश होती है। तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। दुरुस्त। अर्ज़ खिदमत ये है कि कुछ अफ़आल व अज़कार वाजिब, कुछ अफ़आल व अज़कार मुस्तहब।
अगर वक्त आपके पास वसी है, अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ लें कहीं खुदा ना खास्ता, तो आप बड़े आराम से पूरी तफसील के साथ, तसल्ली के साथ आप नमाज़ पढ़ें। आप अलहम्द आराम से पढ़ें, सूरा आराम से पढ़ें। ये भी कर सकते हैं आपकी जो रिकमेंडेड सूरे हैं वो आप पढ़ें, वो भी फजर में थोड़ा तुलानी है, ज़ोहर में उसके बाद, और इशा में थोड़ा शॉर्ट सूरे हैं, मगरिब इशा में, तो वो रिकमेंडेड सूरे पढ़ें। उसके अलावा आप अज़कार को तकरार करें, सलवात पढ़ें। आप जितनी तसल्ली से नमाज़ पढ़ें वो बेहतर। लेकिन ये उस सूरत में कि जब आपके पास वक्त वसी हो और नमाज के क़ज़ा होने का खौफ ना हो। लेकिन आँख इतनी लेट खुली है। अच्छा, अब देखें, कुछ मुस्तहबात हैं जो नमाज शुरू करने से पहले की कुछ आदाब हैं। मसलन फ़र्ज़ करें नमाज शुरू करने से पहले मुस्तहब ये है या उसके आदाब में ये शामिल है कि इंसान पहले वॉशरूम जाए। पेशाब रोक कर नमाज़ पढ़ना मकरूह है, दुरुस्त। अब मसलन फ़र्ज़ करें आप जो है, एक तो वैसे आँख, ये सूरज बस अटकाया हुआ है, आपने रोका हुआ उसको, हैं निकलना ही चाह रहा है, वो सर उभारना चाह रहा है, आप उसको हाथ रोक मार के समझें पीछे कर रही हैं कि जरा 2 मिनट ठहर जाए मैं नमाज़ पढ़ लूँ। उसमें अब आप पहले वॉशरूम जाएंगी तो लें 15 मिनट गए, तो नमाज तो वैसे ही सूरज निकल आएगा भाई, कितना वेट करेगा आपका, दुरुस्त। लिहाजा अब ये वो मवारिद होते हैं कि जहाँ पर आपको शॉर्ट करने, कैंचियाँ मारनी हैं, तो सबसे पहले जो कैंची लगती है वो पड़ती है वो मुस्तहबात के ऊपर। पहली कैंची आपकी मुस्तहबात की गर्दन पर। लिहाजा ये मुस्तहब है कि आप पहले वॉशरूम जाए, छोड़ दें, इसको टाइम नहीं है आपके पास। वुज़ू में मतलब 2 मरतबा धोना मुस्तहब है, तो उसको 2 को छोड़ दें, अब आप 1 दफ़ा पे आ जाएँ, दुरुस्त। उसमें भी आप मतलब फ़र्ज़ करें 1 दफ़ा में भी बाज़ औक़ात इंसान एहतियात करते हुए थोड़ा टाइम लगाता है, आप वो टाइम भी जितना शॉर्ट कर सकती हैं शॉर्ट करें, और शॉर्टली जो वाजिब वुज़ू है उस हद तक इक्तफ़ा करें। जल्दी से उठें, जाएं, वुज़ू करें। अब आप आके मुसल्ले पे खड़ी हो गई, तकबीरतुल एहराम तो वाजिब है, वो तो कहनी है। उसके बाद अगर आप इतना टाइम है कि अलहम्द सूरा दोनों पढ़ के आप नमाज को वक्त में ख़त्म कर सकती हैं तो अलहम्द सूरा दोनों पढ़ें। अगर आप देखते हैं कि नहीं टाइम सिर्फ इतना बाकी है कि अलहम्द पढ़ के मैं पढ़ सकती हूँ, अगर सूरा भी पढ़ूंगी तो नमाज क़ज़ा हो जाएगी, तो सूरा भी ड्रॉप कर दें। ये तौज़ील मसाइल में मसला दिया है, सूरा भी ड्रॉप करते हैं आप। फिर इसके साथ ये मुस्तहबात, ये समय अल्लाह, ये बिलाखिर हाला 5 सेकंड ही सही, 5-5 सेकंड आप लगाना चाहें तो ये 1 मिनट लग जाएगा पूरे सारे मुस्तहबात को अंजाम देने में, और टाइम आपके पास 2 मिनट का है। लिहाजा आप फ़र्ज़ करें कि ये 1 मिनट भी बचाएं आप, तो जहाँ जहाँ पर आपको कैंची मार सकते हैं, पहले मुस्तहबात में, वुज़ू के अंदर, उससे मुक़द्दमात वुज़ू के लिए, फिर ख़ुद नमाज के अंदर, ये समय अल्लाह, ये बेहौलिल्लाह, ये लंबा चौड़ा कुनूत। आप कुनूत में जो है मतलब फ़र्ज़ करें दुआ इमाम ज़माना पढ़ लें, एक दफ़ा आप दुआ इमाम ज़माना पढ़ती हैं, एक दफ़ा आप कहते हैं मसलन एक सलवात पढ़ लें या एक सुबहान अल्लाह पढ़ लें और रुकू में चली जाएँ, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा दुआ इमाम ज़माना पढ़ने में और सिर्फ एक सुबहान अल्लाह कहने में, ठीक ठाक फ़र्क आ जाएगा। अगर आपको सवाब लेने का इतना ही शौक़ है तो एक सुबहान अल्लाह कहते हैं, वरना असल अगर और भी शॉर्ट है वक्त, ये कुनूत भी छोड़ते हैं आप, कुनूत भी मुस्तहबात में से, यानी बग़ैर कुनूत के नमाज हो सकती है, दुरुस्त। लिहाजा कुनूत को भी आपने ड्रॉप कर दिया, समय अल्लाह भी ड्रॉप हो गया, बेहौलिल्लाह भी ड्रॉप हो गया, इस्तिग़फ़ार भी दरमियान में 200 उठें, अल्लाह अकबर, वापस सजदों में। इस तरीके से आपको फिर नमाज पढ़नी होगी। जब आपके पास नमाज को के लिए वक्त तंग हो तो मुस्तहबात और वाजिबात में से, वाजिबात में ख़ास तौर पे जो कैंची लगती है वो सबसे पहले सूरा पे लगती है, दुरुस्त। लिहाजा इनके ऊपर कैंची मार कर आपको नमाज़ पढ़नी होगी। अब आप कहें जी मेरी तसल्ली को ये कैसी नमाज हुई, हालात जैसी भी हुई, अगर खुदा की खातिर की है तो हो गई, और अगर आपके दिल की तसल्ली की है तो फिर तो ज़ाहिर बात है नहीं हुई, दुरुस्त। लिहाजा इस अंदाज से आपको, ये सफ़र में भी यही मसले आते हैं। अब आप फ़र्ज़ करें आपके उसने बस ऐसे मौके पे रोकी, अब आपका मसला फ़र्ज़ करें लिबास भी नजिस था, आपको अगर वक्त पे रुक जाती तो आप पाक करके पढ़ती, अब आपके पास नहीं है टाइम इतना कि आप चेंज करें या क्या कहते हैं उसको पाक करें, उसी लिबास में आप पढ़ लें नमाज। अब बजाय इसके कि आप नमाज छोड़ दें, खुदा तो आपको कह रहे कि बाबा इसी लिबास में पढ़ लो, तो पढ़ लें। फिर अगर आप छोड़ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर खुदा आपका मतमा नज़र नहीं है, आपके मतमा नज़र आपका अपना दिल है, वो नहीं माना, लिहाजा आपने छोड़ दी, दुरुस्त। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है ख़ास तौर पे नमाज में
कि ये पहली तकबीर के अलावा तमाम तकबीरात, समय अल्लाह बेहौलिल्लाह, दोनों सजदों के दरमियान बैठना तो वाजिब है, लेकिन बैठकर इस्तिग़फ़ार पढ़ना ये मुस्तहब। तशहुद तो पूरा वाजिब है, लेकिन सलाम में आखिरी सलाम वाजिब, आप एक सलाम पर इक्तफ़ा करें। ये सारी चीज़ें आप कट कर सकती हैं। पहले 2 सलाम अस्तग़फ़िरुल्लाह, समय अल्लाह बेहौलिल्लाह, तस्बीहात अरबा एक दफ़ा पढ़ें आप। सूरा अलहम्द तो छोटा वाला अलहम्द नहीं है, वो तो एक ही अलहम्द है, लेकिन सूरे में तो आप छोटा बड़ा चूज़ कर सकती हैं। आपकी मसलन रूटीन है कि आप सूरा आला पढ़ती हैं, नमाज फ़जर में हाफ़िज़े के लिए कहा जाता है अच्छी है फ़जर की नमाज में सूरा आला पढ़ना, लेकिन आज भी आप सूरा आला पढ़ेंगी तो हाफ़िज़ा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन अल्लाह निकल जाएगा हाथ से, दुरुस्त। लिहाजा आज उसको छोड़ के आप मसलन सूरा कौसर पढ़ लें, तो छोटा सूरे को चूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आपको ख़्याल रखनी है कि अगर आपके पास नमाज का वक्त तंग हो तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपको नमाज अंजाम देनी होगी। दुरुस्त जी। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि